नमस्कार दोस्तों, थ्रू लिटरेरी लेंस के एक और अंक में हम लोग हाजिर हैं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विनोद आसुदानी और मैं राजेश आसुदानी रकीब। दोस्तों, आपको पता है कि इस चैनल में हम लोग अलग अलग साहित्यिक कृतियों पर चर्चा करते हैं और आज हम ऐसे एक उभरते हुए शायर, कवि और कहानीकार को आपके समक्ष लाए हैं। आपका नाम है श्री दिलीप आसुदानी। आपकी कलम में ताकत है, आपकी कलम में सोच है, आपकी शायरी में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे दिल और दिमाग पर असर करता है। तो आइए दोस्तों, आज इनकी एक ताज़ी रचना हम लोग सुनेंगे और उस रचना पर फिर आपके जाने माने नकात क्रिटिक साहित्यिक श्री राजेश आसुदानी साहब से गुफ्तगू भी होगी। तो मित्रों, आइए पहले दिलीप आसुदानी का हम स्वागत करें और उनसे उनकी एक ताज़ी रचना सुने। उस रोज कुछ यूं हुआ, उस रोज कुछ यूं हुआ, मैं खुद से ही उलझ बैठा हूं। मसला फक्त इतना था, तुम खुश क्यों नहीं रहते। बात गाली गलौज से हाथापाई तक बढ़ गई और फिर मैंने खुद का ही कत्ल कर दिया। मसला तो अब बढ़ गया इस लाश को ठिकाने लगाने का। मैं अकेला काफ़ी नहीं था, मैंने अपने 4 दोस्तों को बुलाया जिन्होंने हरदम मेरा साथ दिया था। हम पांचों ने उस रात उस लाश को ठिकाने लगा दिया। अब मेरे चारों दोस्त मुझसे मिलने नहीं आते। उन्हें डर है कि कहीं कत्ल का इल्ज़ाम उनके सर ना आ जाए। अब मैं उन दोस्तों के बिना जीता हूँ, हाँ, पर खुश, बहुत खुश रहता हूँ। हाँ, पर कभी कभी गम, दर्द, आंसू, उदासी, चारों की याद आती है। उस रोज़ कुछ यूं। बहुत बहुत खूब, क्या बात है दिलीप साहब, क्या बात है। और दोस्तों, ये रचना सुनकर के सिर्फ हम वाह क्या बात है नहीं कहेंगे, हम एक सोच में डूब जाएंगे और रचना के उस पार देखने का प्रयास करेंगे। तो राजेश जी, मैं चाहूँगा कि इस रचना को आप संपूर्ण साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में कहाँ रखते हैं और कैसे देखते हैं। जी मित्रों, ये जो कविता है आज़ाद कविता है दिलीप भाई की, और उन्वान इसका टाइटल उस रोज़ कुछ यूं हुआ। ये हमें मजबूर करता है सोचने पर कि कवि क्या बताने जा रहा है, शायर क्या कहने जा रहा है। अब आज़ाद होने की वजह से राइम रिदम की बात नहीं है, इसका ख्याल वो इतना बुलंद है। और ख्याल क्या है इसका, हमें ये जानना होगा, हमें सोचना पड़ेगा। शायर शुरुआत करता है कि एक दिन मैं खुद से ही उलझ पड़ा और सवाल ये था कि खुश क्यों नहीं रहते। अब ये देखिए कितना बड़ा सवाल है ये। राजेश जी, मुझे तो लगता है कि ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म का सबसे बड़ा कोई तत्व अगर है तो वी आर सेल्फ एलिनेटेड। हम खुद से ही दूर हैं। वो एक जो बेगानापन आ गया है, और वो बेगानापन सिर्फ जमाने के साथ नहीं आया, इंसान को खुद से भी इंसान बेगाना हो गया है। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म का, उत्तर आधुनिकता की जो त्रासदी है कि वी आर सेल्फ एलिनेटेड, और उसी सेल्फ एलिनेशन की तरफ ये कविता इशारा कर रही है। और खुश क्यों नहीं रहते, ये सामाजिक एक एक्सपेक्टेशन भी रहती है। हर कोई व्यक्ति खुश रहे, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू। तो ये खुश रहना जो है कहीं हमारी एक मजबूरी बन गई है कि हमें खुश रहना है, खुश रह के दिखाना है। तो शायर खुद से ही पूछता है खुश क्यों नहीं रहते, मसला ये था। तो और ये जो एलिनेशन है विनोद जी, जो आपने बात की, तो ये कहीं ना कहीं जो कांस्टेंट इनवैलिडेशन है पोस्ट मॉडर्न इरा में, कि हम, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं इनवैलिडेट हो जाती हैं, हमारी जो अपेक्षाएं हैं। तो इसकी वजह से ये जो सेल्फ एलिनेशन आ गया है, सोशल एलिनेशन आ गया है, चाहे वो आपका काम हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके मित्र हों, चाहे आप खुद हों, अपने आप से जुदा हो गए हैं। वो इसलिए हो गया है कि ऑल द सिस्टम्स हैव रिड्यूस्ड यू टू द इम्पर्सनलाइज्ड आइडेंटिटी। जी, कि हम पर्सनल टच वो सारी चीज़ों से गायब है, आपके प्रोफेशनल लाइफ से भी गायब है, सोशल लाइफ से भी गायब है, और त्रासदी तो यहाँ तक है कि आपके व्यक्तिगत जीवन से भी वो पर्सनल टच गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसलिए शायर खुश नहीं है। तो ये मसला बढ़ा, शायर उलझता गया खुद से,
और ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है कि भाई बात जो है गाली गलौज से हाथापाई जैसे झगड़ा होता है ना आम तौर पे, तो यानी खुद ये से दर्शाता है इंसान उलझ कि पड़ा। the intensity of alienation Yes, has grown increased. so much so that poet now feels at war with oneself. और ये बढ़ता गया, मामला बढ़ता गया, और इरिटेशन, जो एजिटेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, ये इसका द्योतक है। और फिर मैंने अपना ही कत्ल कर दिया। ये बड़ी सेंट्रल लाइन है इस कविता की। शायर ने अपने आप को खत्म कर दिया, मतलब यानी- अपना जो सेल्फ हुड है, जी, जो स्वत्व है, मेरी आकांक्षाएं, मेरी भावनाएं, मेरी मैं, खुशी, मेरा आनंद, मेरी सोच, मेरे सपने, यदि हम इसको ही खत्म कर डालें और उसकी स्व की हत्या कर दें, यानी ऑथेंटिकली जो जीना अगर जी। छोड़ दें, तो शायद खुश रहा जा सकता है। ऑथेंटिसिटी जैसा एग्जिस्टेंशियल फिलोसॉफी का भी कोर है विनोद जी। जी, जीन पॉल सार्टर हों या और जो भी एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स हैं, दार्शनिक हैं हमारे, मे फ्रैंक हैं। जी, मे फ्रैंक हैं, तो इन सब ने जो कोर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस कहा है वो है ऑथेंटिसिटी। अगर आपकी ऑथेंटिसिटी मर जाए, आप केवल एक सामाजिक मशीन बन जाएं, तो फिर आपका स्वत्व नहीं रहता। लेकिन मजे की बात यह है यहाँ पर कि चाहे वो शायर कहता है कि मैंने खुद का कत्ल कर दिया, पर वो चेतना कहीं मरती नहीं। वो जो लॉस ऑफ सेल्फहुड है, अपने आप को मिटाने की जो कसक है, वो अभी तक जिंदा है। अभी चेतना उतनी नहीं मर पाई है, ये ट्रेजिक बात है। तो उसके बाद मसला तो और बढ़ गया। अब ये लाश ठिकाने स्व लगा। की लाश को कहाँ किया जाए, और ये- वो 4 दोस्तों को बुलाता है। जी, और वो कमाल की बात है, जिन जी। 4 दोस्तों को बुलाता है, उसी के वजह से जीवन से खुशी गायब है। वो जी। दर्द है, आंसू है, हाँ, पीड़ा है, तो गम ये है। गम, दर्द, आंसू, ये सब चारों को बुला के लाश ठिकाने लगा दी का उदासी। मतलब ये है, उदासी है। मतलब मैंने स्व की पूरी तरह हत्या करके शायद वो चेतना भी जो है उसको भी कहीं ना कहीं मिटा डाला कि मैंने अपनी ऑथेंटिसिटी गंवा दी है। उसके बाद मैं खुश रहता हूँ, बहुत खुश। ये जो एक्सप्रेशन है ये दर्शाता है कि शायर इज स्टिल अवेयर, अभी भी वो चाहकर खुश रह रहा है। अभी मैंने स्व को मार डाला, अपने आप को खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं वो छुपा व्यंग्य है, स्वयं छुपा का, व्यंग्य है, सटायर है कि उदासी, जी। आंसू, दर्द, इसको खत्म कर डालो। यही परेशान करते हैं इंसान को। और जब स्व खत्म हो जाता है, जहां पर चेतना खत्म हो जाती है, वहां पर पर्सन इज रिड्यूस्ड मेयरली टू द मैग्नेटिक मॉकरीज, जैसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कहते हैं जी। कि वी आर रिड्यूस्ड टू मैग्नेटिक मॉकरीज, मॉकरीज। यानी हम एक मशीन से हो गए हैं। मशीन भी चलती है, बोलती है, बात करती है, काम करती है, किंतु फील नहीं करती। तो शायर को ये लगा कि स्व को मार के खत्म करके ऑथेंटिसिटी, उस चेतना को भी मैं मार डालूंगा। कहीं हद तक उसमें भी कामयाब हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रेस, कहीं ना कहीं उसका अंश उसका बाकी रह गया। इसलिए शायर व्यंग्य करता है कि अब मैं खुश रहता हूँ, बहुत खुश। और ये चारों दोस्त, ये उदासी, ये गम, ये दर्द, ये तन्हाई, वो चारों दोस्त दिलीप जी, वो चारों दोस्त अब नहीं आते। क्यों? कि अब शायर उनसे आज़ाद हो गया। अब उन्हें डर लगता है कि कहीं कत्ल का इल्ज़ाम उन पर ना आए। कहीं साइकोलॉजिस्ट विनोद जी, कहीं साइकेट्रिस्ट ये ना कह दे कि आपका दर्द, आपका गम, आपकी उदासी, आपका डिप्रेसिवनेस है, इसलिए आप जीवन जी नहीं पा रहे हो। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि साहित्य की एक नया आयाम की तरफ ये कविता इशारा कर रही है कि आज 21वीं शताब्दी का इंसान जो सुबह से रात तक अलग अलग साइंटिफिक गैजेट्स में घिरा हुआ है, मशीनों में घिरा हुआ है, उसके सिवाय उसकी ज़िंदगी की कल्पना भी संभव नहीं है। ऐसे में एक मानवीय चेतना को आधार बना करके यदि कोई शायर, कोई रचनाकार जब रचना ले आता है, तो उसमें ये आधुनिक वेदना, और मैं तो कहूँगा आधुनिक समवेदना, ये जब मुखर होती है तो एक महान रचना की निर्मिति होती है। और दिलीप जी को हम सब बधाइयाँ देंगे कि इतनी सुंदर रचना, जिसमें एक पोस्ट मॉडर्न सेंसिबिलिटी को इतनी सुंदरता के साथ आप उतार पाए हैं। मैं समझता हूँ कि आप साधुवाद के पात्र हैं, और आप लोग भी सुनने वाले। और ये चारों दोस्त आखिरी में याद बहुत आते हैं। शायर खुश है, बहुत खुश है, पर क्यों याद आते हैं? मेरे ख्याल से वो इसलिए याद आते हैं कि एक तो वे गवाह हैं कि किस तरह ऑथेंटिसिटी अपने स्व को मार डाला है, कुचल डाला है शायर ने, कवि ने। और इसके अलावा जब तक ये थे, जब तक ये चारों दोस्त थे, गम था, दर्द था, उदासी थी, आंसू थे, तब तक स्व जीवित था, तब तक ऑथेंटिसिटी कहीं ना कहीं बाकी थी, चाहे
ऑथेंटिकली नहीं जी पाता था शायर अपना जीवन, लेकिन कहीं वो कसक तो थी, मैं क्या चाहता हूँ ये पता तो था। जी राजेश जी, मुझे यहाँ जॉन कीट्स, जी। जो अंग्रेजी के एक महानतम कवियों में जिनका शुमार होता है, जी उनकी एक कविता ओड टू मेलनकोली जी, याद आ जाती हाँ है। जी, हाँ और जी। दिलीप जी वही बात कहते हैं कि ये दर्द, आंसू, तन्हाई और उदासी, ये दोस्त अगर ना होते तो शायद हम खुश हैं या नाखुश हैं, ये भी बात समझ में नहीं आती। वैसे जॉन कीट्स कहते हैं कि द ट्रू सोर्स ऑफ मेलनकली does not come from the sorrowful objects, but the true melancholy comes from the most beautiful, most delightful objects. जी, और विनोद जी मुझे अपना ही एक शेर याद आता है दिलीप जी, कि सोच रहा हूँ कितने तोहफे आज मिले हैं मेरे दिल को, आंसू, आहें, दर्द जुदाई, और भी जाने क्या क्या होगा। तो ये बहुत याद आते हैं शायर को, कि जब तक ये थे तब तक कहीं ना कहीं आप ही का एक शेर मुझे भी याद आ रहा है जी राजेश जी, साहब, कि आपने जी बहुत साहब। सुंदरता से एक जगह कहा है जी। कि सुनाओ कुछ नया, कोई कहानी, गम की बातें और कोई सदमा, कोई आंसू, कोई किस्सा रुलाने का। तो इसलिए शायर को ये चार दोस्त बहुत याद आते हैं, कि जब तक ये थे तब तक ऑथेंटिसिटी मन में तो थी, और कहीं ना कहीं ये गवाह भी हैं। तब तक ये वेदना या ये समझ या संवेदना सेंसिटिविटी तो थी कि थी। मैं खुश नहीं हूँ। हाँ, जब ये भी नहीं पता नहीं चलेगा कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ, तो इंसान तो एक मृत प्राय प्राणी हो गया। अब खुशी है न कोई दर्द रुलाने वाला, हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला। एक मेरा सिंधी शेर भी मुझे याद आ रहा है, जी, जी। न कोई गम आ न आहे का खुशी, हाँ। चर्या चार गड करे माँ पोब नचंदुस। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब न कोई गम है न खुशी है, फिर भी मैं चार दीवानों को इकट्ठा करके नाचूंगा। तो दिलीप जी, तो- आपके इस कविता पर सारा संसार नाचेगा, और इस संसार को देखने का एक नया तसव्वुर, एक नया नजरिया आप इस अपनी कविता के माध्यम से दे रहे हैं। और श्रोताओं को निवेदन है कि आप इस पर सोचें और अपनी कमेंट्स चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारी बातचीत आपको अच्छी लगती हो तो थ्रू लिटरेरी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की गुफ्तगू, इस प्रकार की बातचीत आप तक निरंतर पहुंचती रहे। दिलीप जी, एक बार और अंत में आप कविता फिर से अगर सुना दें हम सबको, तो श्रोताओं को आप अच्छे तरीके से वो समझ पाएंगे। जी जी जरूर, तो हमें भी बहुत आनंद आएगा। जरूर। उस रोज कुछ यूं हुआ, उस रोज कुछ यूं हुआ, मैं खुद से ही उलझ बैठा। मसला फकत इतना था, तुम खुश क्यों नहीं रहते। बात गाली गलौज से हाथापाई तक बढ़ गई, और फिर मैंने खुद का कत्ल कर दिया। मसला तो अब बढ़ गया इस लाश को ठिकाने लगाने का। मैं अकेला काफ़ी नहीं था, मैंने अपने चार दोस्तों को बुलाया जिन्होंने हरदम मेरा साथ दिया था। हम पांचों ने उस रात उस लाश को ठिकाने लगा दिया। अब मेरे चारों दोस्त मुझसे मिलने नहीं आते। उन्हें डर है कि कहीं कत्ल का इल्ज़ाम उनके सर ना आ जाए। अब मैं उन दोस्तों के बिना जीता हूँ, हाँ, पर खुश, बहुत खुश रहता हूँ। हाँ, पर कभी कभी गम, दर्द, आंसू, उदासी, चारों की याद आती है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी शुक्रिया सामाइन, और फिर एक एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।